हेलो दोस्तों आज के हमारी इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इस चैप्टर का 8वां टाइप का क्वेश्चन को पढ़ेंगे। दोस्तों पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग इस चैप्टर का 7वां टाइप का क्वेश्चन को पढ़े थे। दोस्तों यदि आप लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिएगा और दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया है समाकलन सी एफ डॉट डी आर का मूल्यांकन कीजिए, जहाँ हम लोग को एफ का मान दिया है, सी मतलब कि वक्र का मान दिया है। वक्र का मान क्या दिया है, वाई स्क्वायर बराबर 4x, और हम लोग को क्या दिया है, समतल दिया है। ठीक है, जहाँ समतल में हम लोग को दोस्तों बिंदु दिया है 0,0 से 4,4 तक हम लोग को क्या है, समाकलन करना है। ठीक है, क्या का, वक्र का। ठीक है, तो दोस्तों देखिए वाई स्क्वायर बराबर 4x है, हम लोग को वक्र दिया है। ठीक है, ये जो है परवलय को प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग जान रहे हैं परवलय, ठीक है ना, हम लोग 12वीं क्लास में भी पढ़े हैं। क्या दिया है, वाई स्क्वायर, परवलय का समीकरण होता है वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ठीक है, जहाँ a का मान इस समीकरण में, ठीक है, इसको देखें तो a का मान क्या दिया है, 1 दिया है। ठीक है, तो दोस्तों इसका चित्र बनता है यदि हम लोग ग्राफ में बनाए तो। ठीक है, क्योंकि समतल दिया है और समतल में ही हम लोग को 0,0 से 4,4 तक हम लोग को क्या है, समाकलन करना है। ठीक है, तो इसका चित्र बनता है इस प्रकार से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में देखें तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। ठीक है, इसको इस प्रकार ये x हो गया, ये y हो गया, ये बनता है इस प्रकार से। ये क्या है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ठीक है, ये क्या समीकरण है, a का मान क्या है, 1 दिया है। ठीक है, इसलिए a को हम लोग हटा देते हैं, ये x का है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग को समाकलन करना है। ठीक है, इसको हम लोग 0,0, यहाँ क्या होगा, बिंदु की बात करें तो यहाँ होगा 0,0। ठीक है, इस पॉइंट पर, ठीक है, हो जाएगा 0,0। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक करना है, 4,4 तक। ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, इधर 4 चलते हैं, y एक्सिस में 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, सीधा लकीर यहाँ डालें, यहाँ से यहाँ डालें, ये उसी प्रकार यहाँ भी क्या होगा, 1 2 3 4। ठीक है, मतलब कि यहाँ हम लोग को समाकलन किसको करना है, इसको, इस क्षेत्र को। ठीक है, ये वाला क्षेत्र को, ये जो एक क्षेत्र दिया है, ठीक है, ये जो क्षेत्र है इसको हम लोग को क्या है, समाकलन करना है। ठीक है, क्या समाकलन, रेखा समाकलन। ठीक है, यही ये जो है ये समीकरण है जो मतलब कि दिया है, सॉरी, ये जो मतलब कि दिया है ये उसी को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, क्या है, सी एफ डॉट डी आर, मतलब कि समाकलन करना है हम लोग को वक्र का एफ डॉट डी आर, जहाँ वक्र क्या है 0,0 से 4,4 तक है। ठीक है, ये क्या है, 4,4। ठीक है, ये जो बिंदु है ये 4,4 तक है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हल देखिए, दिया है क्या, हम लोग को एफ का मान दिया है, एफ बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई प्लस वाई जे। ठीक है, उसी प्रकार वक्र क्या दिया है, वाई स्क्वायर बराबर 4x, वक्र सी बराबर, ठीक है, जिसको हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं, यह है वाई स्क्वायर बराबर 4x। ठीक है, समतल दिया है, बिंदु दिया है 0,0 से 4,4 तक, इसको हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग को क्या का मान याद करना है, सी एफ डॉट डी आर। ठीक है, समाकलन एफ डॉट डी आर का मान याद करना है। ठीक है, तब हमें इसको लिखते हैं, तब हमें ज्ञात करना है कि क्या, ये हो जाएगा समाकलन एफ डॉट डी आर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ आर जो दिया है, ठीक है, ये आर जो है सदिश है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि वेक्टर आर बराबर क्या होता है। ठीक है, उसी को हम लोग लिखेंगे। हम जानते हैं कि सदिश आर बराबर होता है, आर बराबर क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे
प्लस जेड के, ये होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आर का मान ए है तो हम लोग डी आर का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कुछ नहीं दोस्तों, हम लोग को यहाँ डी को गुणा कर देते हैं। ठीक है, तब डी आर, ठीक है, डी आर का मान क्या होगा, डी एक्स आई डी वाई जे प्लस डी जेड के। ठीक है, ये डी आर का मान हो गया। अब हम लोग को क्या है, एफ का मान तो पहले से दिया है, तो अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, एफ डॉट डी आर का मान ज्ञात करना है। मतलब कि एफ और डी आर के बीच में क्या होना चाहिए, डॉट का गुणनफल होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। तब एफ डॉट डी आर बराबर क्या होगा, एफ का मान क्या दिया है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई प्लस वाई जेड। ठीक है, सॉरी वाई जे है। ठीक है, ये डॉट क्या है, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। ठीक है, ये हम लोग को दिया है। अब हम लोग डॉट गुणनफल कर देते हैं। दोस्तों हम लोग ऐसे क्वेश्चन बहुत बार सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट हल कर देता हूँ। इसका गुणा हम लोग को इसके साथ करना पड़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार इसका गुणा इसके साथ, क्योंकि ये डॉट में है। ठीक है, क्रॉस में होता तो हम लोग क्या है, सारणिक रूप में हल करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ जेड का पद दिया ही नहीं है, सॉरी यहाँ के का पद नहीं दिया। ठीक है, ये आई जे और के का पद नहीं दिया है, तो के बराबर क्या होगा, यहाँ 0 होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये क्या होगा डी एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा वाई डी वाई। ये किसका मान मिला हम लोग को, एफ डॉट डी आर का मान। ठीक है, अब हम लोग क्या है, समाकलन का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तब सी एफ डॉट डी आर बराबर, ये वक्र हो गया। ठीक है, एफ डॉट डी आर का मान क्या है, ए दिया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई डी वाई। ठीक है, हम लोग को याद करना है, ये क्या है, एफ डॉट डी आर का मान है। ठीक है, तो यहाँ नीचे लिख देते हैं। अब हम लोग समाकलन को इसके लिए भी इसके लिए भी, मतलब कि समाकलन का गुणा इसके साथ कर देते हैं। ठीक है, ये जो समाकलन है कोष्टक को ओपन कर देते हैं। कहने का मतलब ये हो जाएगा वक्र सी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस सी वाई डी वाई। ठीक है, ये दिया है। दोस्तों देखिए वक्र क्या दिया था हम लोग को, वाई स्क्वायर बराबर 4x। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ हम लोग को लास्ट वाले पद को देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ क्या दिया है, dx दिया है, यहाँ क्या दिया है, dy दिया है। तो dx दिया है तो हम लोग को लिमिट लेना पड़ेगा। ठीक है, dx दिया है तो हम लोग को x एक्सिस का लिमिट लेना पड़ेगा, जो हम लोग बनाए थे उस समय वक्र। ठीक है, इस प्रकार से बनाए थे। यहाँ हम लोग को क्या है, x एक्सिस का लिमिट लेना पड़ेगा। x एक्सिस में क्या था, यहाँ का 0,0 था, और यहाँ हम लोग इस प्रकार से बनाए थे। ठीक है, मैं दोबारा बना दे रहा हूँ। ये क्या था, यहाँ 4,4 था, जहाँ प्रतिच्छेद कर रहा था। ठीक है, ये 4,4 था, और हम लोग को समाकलन ज्ञात करना था 0,0 से 4,4 तक। ठीक है, तो x एक्सिस की बात करें तो यहाँ 1 था, 2 था, 3 था, ये 4 हो गया। ठीक है, तो हम लोग को क्या से कहाँ तक लेना पड़ेगा x एक्सिस में, 0 से 4 तक। ठीक है, लिमिट जो है 0 से 4 तक होगा। ठीक है, dx दिया है इसलिए। अब dy क्या है, dy भी क्या है, 0 से 4 तक। ठीक है, यदि हम लोग ऊपर में बात करें तो ठीक है, इस प्रकार से होगा। बड़ा बना लेता हूँ ऐसे। ठीक है, ये हम लोग का वक्र बन गया। ये हो गया 0,0। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। यही सीध से ए बनेगा। यहाँ उसी प्रकार 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये क्या था, x एक्सिस था, ये y एक्सिस था। ठीक है, यदि हम लोग x एक्सिस में केवल समाकलन करना चाहें तो लिमिट क्या होगा, 0 से 4 तक होगा। मतलब कि यहाँ क्या होगा, 0 से 4 तक। उसी प्रकार y एक्सिस मतलब कि dy, y एक्सिस में भी क्या होगा, 0 से 4 तक होगा। ठीक है, लिमिट। ठीक है,
तो लिमिट का मान को रख देते हैं वक्र के मान में, जहाँ सी दिया है, ठीक है। क्या होगा 0 से 4 तक क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस यहाँ भी क्या है 0 से 4 तक ही होगा, ठीक है। लिमिट ये हो जाएगा वाई डी वाई। अब दोस्तों देखिए वाई स्क्वायर बराबर हम लोग को कुछ दिया है, देखिए यहाँ वाई स्क्वायर बराबर क्या दिया है 4x दिया है, मतलब कि वाई स्क्वायर बराबर हम लोग क्या रख सकते हैं 4x रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ रख देते हैं 0 से 4, लिमिट ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, हो जाएगा डॉट 4x होगा dx। यहाँ हम लोग डायरेक्ट इसको समाकलन कर देते हैं, इसका मान हो जाएगा वाई स्क्वायर 1/2 वाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ 0,4, ठीक है। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा x के पावर n वाला, ठीक है, समाकलन x के पावर n dx, ठीक है। इसका सूत्र होता है x के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, वही फार्मूला उपयोग होगा, ठीक है। इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा 0 से 4, ये हो जाएगा x³ 4, इसको 4 को बाहर कर देते हैं, ये हो जाएगा dx प्लस 1/2 लिमिट का मान को रख देते हैं, ठीक है। 4 चौके क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब जब हम लोग 0 का मान को रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। जब भी हम लोग लिमिट को रखते हैं तो पहले अपर लिमिट उसके बाद लोअर लिमिट, ठीक है। इसको हल कर देते हैं इस प्रकार से 4 चौके 16, ये हो जाएगा 0, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर भी वही फार्मूला लगेगा, ठीक है। x³ मतलब कि x के पावर n वाला, ठीक है। तो इसका मान हो जाएगा 1/4 x के पावर 4 0,4, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 2 8 16, यहाँ क्या हो जाएगा 8, यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। तो अब बचेगा क्या, बस हम लोग को x के पावर 4, इसमें बस लिमिट का मान को रख देते हैं, ठीक है। 4 चौके 16, 4 को हम लोग 4 बार गुना करते हैं, 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 4 चौके 16 के 6, 4 छक 24 से 25, 256, ठीक है। ये जगह 256, ये किसका मान है, समाकलन s ये f डॉट दिया था, ठीक है। इसमें आंसर हो गया। तो दोस्तों ये था इसका आंसर, ठीक है। तो दोस्तों हमारे अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग इस चैप्टर का 9वां टाइप का क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है।